नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका क्वेश्चन आया सीबीएसई 2011 में, है ना। अब देखो यार लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा है कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन है आपको क्वेश्चन। कह रहा है टू टेंजेंट्स पी एंड पीबी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू एक्स एंड एओबी इज इक्वल्स टू वाई। ओके, रुक जाओ, डायग्राम बनाते हैं। ये एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक। और कह रहा है कि टू टेंजेंट्स पी एंड पीबी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक। तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ से टू टेंजेंट्स ड्रॉ करिए, आप भी कर दीजिए। ये एक टेंजेंट ऐसे करके जाएगी, ठीक। और दूसरी टेंजेंट इस तरीके से जाएगी, सही है। अब सुनो, ये सर्कल का सेंटर है यहाँ कहीं, चेक कर लो, यहाँ कहीं सर्कल का सेंटर है। लेट अस से ये सेंटर है ओ, करेक्ट, सेंटर है ये ओ। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, टेंजेंट के नाम क्या है, पी ए एंड पी बी। मतलब समझो ये वाला पॉइंट है ए, सो टेंजेंट हो गई पी ए, और ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है बी, सो टेंजेंट हो गई आपकी पी बी, सही है। अब सुनो, अब इसके सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करो, ओ को ए से और इसी तरीके से ओ को बी से। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो एक बात तो आपको पता ही है, क्या, ध्यान से सुन लो, एक बात तो आपको पता है कि भैया जो रेडियस होती है, सही है ना, जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है टेंजेंट के साथ। तो ये एंगल 90 हो गया, ये हमने कल प्रूव भी किया था, ठीक है ना। सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये लीजिए, ठीक। अब सुनो, ऐसा हो गया। अब इसने हमको बोला है एंगल एपीबी एक्स है, सो एंगल एपीबी क्या है, एक्स है, और एंगल एओबी क्या है आपका, वाई है, ये वाला, ठीक है। और कह रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब अजीब सी बात है, सुन लो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक्चुअल में ये ठीक से क्वेश्चन प्रिंट है नहीं, वो लोग कहना चाहते होंगे प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 180, ये प्रूव करना होगा, एक्स प्लस वाई तो हो तो गया। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन किस तरीके से, एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस तरीके से है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, तो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द टेंजेंट्स इज इक्वल्स टू एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। मतलब लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर कौन है, रेडियस है। ये रेडियस देखिए एओ और दूसरी है बीओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में दिया कि रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो, और टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है वो, इन दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री। यानी कि ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। यानी कि आपको प्रूफ करना होता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल एपीबी और एंगल एओबी का सम कितना है, 180, बस कुछ नहीं है। अब आप चेक कर लो क्वाड्रिलेटरल एपीबीओ, सो क्वाड्रिलेटरल एपीबीओ में, ठीक, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं। चेक कर लो एपीबीओ, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। यानी कि कहने का मतलब है कि एंगल एपीबी, एंगल एपीबी और प्लस ये वाला एंगल 90 इधर से, तो ये हो गया 90। देखो ये वाला एपीबी, ये वाला 90 और ये वाला एओबी, सो एंगल एओबी और प्लस ये वाला क्या हो गया 90। चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, चेक कर लो। अब यहां से हो जाएगा एंगल एपीबी बचेगा ये वाला, और ये वाला बच जाएगा, यानी कि एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी। और ध्यान से सुनो, ये 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। 180 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, ये 360, और 90 प्लस 90 180 राइट में जाएगा, सो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। अब एंगल लो, खत्म, क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं करना है। एंगल ए पी बी कितना है, चेक कर लो, एक्स, तो यहाँ एक्स लिखेंगे, और प्लस एंगल ए ओ बी कितना है, एंगल ए ओ बी कितना है, वाई, इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 कितना हो गया, 180। तो इस तरीके से ऑपोजिट एंगल ए पी बी और ए ओ बी सप्लीमेंट्री हो गए, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 कर लीजिए।